इस कहानी की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि आज से 2 साल पहले एक फैमिली डेजर्ट क्रॉस कर रही थी, लेकिन अचानक से उन पर एक म्यूटेंट यानी कि नरभक्षी उन सभी के ऊपर हमला करके उन सभी को जान से मार दिया था और इस एरिया को सेक्टर 16 कहा जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ साइंटिस्ट सेक्टर 16 एरिया पर रिसर्च कर रहे थे। इन सभी साइंटिस्ट की सेफ्टी के लिए यहाँ पर आर्मी के ऑफिसर भी थे। पहाड़ी के ऊपर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो रिसर्च कर रहा था और तभी वह बेस पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन बेस पर से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी वह दूसरे साइंटिस्ट जो अभी अभी बेस की ओर गया था उससे संपर्क करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि उस साइंटिस्ट को किसी ने बहुत ही बेरहमी तरीके से जान से मार दिया है। इस साइंटिस्ट को बेस पर से कोई भी रिस्पॉन्स न मिलने पर वह वापिस से जाने का फैसला करता है और तभी उसकी नजर एक म्यूटेंट पे पड़ती है जो एक जिंदा स्नेक को खा रहा था। यह म्यूटेंट इस साइंटिस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि यह साइंटिस्ट कुछ समझ पाता तभी एक म्यूटेंट आकर उसके सर में एक कुल्हाड़ी को घुसा देता है। इसकी चिल्लाने की आवाज को एक आर्मी ऑफिसर सुन लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बचाने के लिए उसके पास में जा पाता तभी एक म्यूटेंट एक लोहे के रोड को उसके अंदर घुसा देता है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम यूएसए के आर्मी को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वापिस से बेस पर जा रही थी। रास्ते में इन सभी को सेक्टर 16 जगह पर जाकर इन सभी को सप्लाई देनी थी। इसके बाद यह सभी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस जगह पर इन सभी को एक भी आदमी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी पहाड़ी के ऊपर से एक रोशनी दिखाई देती है। इस रोशनी को देखकर इनका लीडर समझता है कि शायद कोई पहाड़ी के ऊपर हमसे मदद मांग रहा है। इसके बाद इनका लीडर कुछ आर्मी ऑफिसर के साथ उस पहाड़ी के ऊपर जाने लगते हैं और 2 आर्मी ऑफिसर को यहीं पे छोड़ देते हैं ताकि कोई इस जगह पे आए तो वह उन्हें हेल्प कर सके। और इनमें से एक लड़की का नाम एम्बर और लड़के का नाम नेपोलियन था। जब ये सभी लोग ऊपर जा ही रहे थे तभी अचानक से एक आर्मी ऑफिसर गड्ढे के अंदर में गिर जाता है, जिसकी वजह से इसका एक पैर जख्मी हो गया था और इस वजह से इनका लीडर इस ऑफिसर को वापिस से नीचे जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम नेपोलियन को देखते हैं जो बाथरूम में था। तभी अचानक से बाथरूम में से किसी का हाथ बाहर आता है और ये देखकर नेपोलियन जल्दी से बाथरूम में से बाहर आता है और जब एम्बर इस बाथरूम को चेक करती है तो उसे इसके अंदर एक आदमी नजर आता है जो कि एक साइंटिस्ट है और यह अपनी जान बचाने के लिए इस बाथरूम के अंदर में छिप गया था। यह देखकर यह दोनों उसे बाहर निकालते हैं। जब ये दोनों उसके शरीर को साफ कर ही रहे थे तो ये देखते हैं कि इसके शरीर के ऊपर बहुत ही सारे कट्स के निशान हैं। इस साइंटिस्ट की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी और यह कहता है कि वह यहीं पर है और यह कहने के बाद यह साइंटिस्ट मर जाता है। इसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी को देखते हैं जिसे किसी ने जला दिया था। यह देखकर ये दोनों जल्दी से अपने गन को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन इनका गन भी गायब है। और तभी एम्बर नेपोलियन से कहती है कि मैं पहाड़ी पर अपने साथियों के पास में जा रही हूँ, लेकिन नेपोलियन कहता है कि हमें ऊपर जाना नहीं चाहिए। लेकिन एम्बर उसकी बात को नहीं मानती और वह ऊपर जाने लगती है। जब एम्बर नेपोलियन से बस थोड़ी दूर आगे जाती है तभी एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है और यह सब कुछ नेपोलियन भी देख लिया था और वह उसकी मदद के लिए उसके पास में जाने लगता है। लेकिन एम्बर इस म्यूटेंट का सामना करते हुए इससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन अब यह म्यूटेंट उसे ले जाने के बजाय अब उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कोई इस म्यूटेंट के ऊपर गोली चला देता है और अब यह म्यूटेंट डर कर एक होल के अंदर में चला जाता है और यह गोली उसी आदमी ने चलाया है जिसके पैर जख्मी हो गई थी और वह नीचे आ रहा था। जब एम्बर उसके पास में जा ही रही थी तभी वही म्यूटेंट एक दूसरे होल से निकलते हुए इसके पैर को पकड़कर इसे होल के अंदर में खींचने लगता है। लेकिन तभी एम्बर उसके पास में आकर उसे पकड़कर उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है और वहीं पर नेपोलियन भी आ जाता है और वह भी इसे बचाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन यह दोनों मिलकर भी इसे बचा नहीं पाती। दूसरी ओर पहाड़ी के ऊपर ये सभी आर्मी के ऑफिसर एक साइंटिस्ट की डेड बॉडी को देखते हैं और इस डेड बॉडी को देखकर ये सभी अलर्ट हो जाते हैं और जब ये लोग आगे जाते हैं तभी इन्हें एक म्यूटेंट दिखाई देता है और ये सभी बिना सोचे समझे इस पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जब ये गोली चला ही रहे थे तभी इनका लीडर बाय मिस्टेक इनके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से इन सभी की गोलियां लीडर को लग जाती है और यह देखकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। और जब ये अपने लीडर के पास में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके लीडर की तो मौके पर ही मौत हो गई और इसी बीच एम्बर और नेपोलियन भी इनके पास में आ जाते हैं और ये दोनों इन सभी को बताते हैं कि इन म्यूटेंट ने हमारे एक साथी को अपने साथ में ले गया। यह सुनकर अब सभी लोग समझ जाते हैं कि हम सब यहाँ पे फंस चुके हैं। इसके बाद ये सभी लोग अपने लीडर की डेड
बॉडी को बेस पर ले जाने की सोचते हैं और यह एक रस्सी की मदद से अपने लीडर की डेड बॉडी को पहाड़ी से नीचे उतारेंगे। लेकिन यह सब करने के लिए इन सभी को अपने लीडर की डेड बॉडी के साथ इन्हें एक आर्मी ऑफिसर को भेजना होगा और इस चीज के लिए एक आर्मी ऑफिसर तैयार हो जाता है क्योंकि इसी की गोली से लीडर की मौत हुई थी। और इसके बाद ये सभी लोग एक रस्सी की मदद से अपने लीडर की डेड बॉडी को उस ऑफिसर के साथ में नीचे उतार रहे थे और तभी अचानक से इनकी रस्सी टूट जाती है जिसकी वजह से यह आर्मी ऑफिसर नीचे गिर जाता है। और जब यह रस्सी को वापस खींचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि रस्सी टूटी नहीं थी बल्कि काटी गई थी। इसके बाद यह सभी लोग नीचे जाने लगते हैं और तभी इन्हें एक आर्मी ऑफिसर दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी और यह सब लोग इससे यहाँ से निकलने का रास्ता पूछते हैं, जिस पर यह कहता है कि तुम लोग मिल के रास्ते से यहाँ से निकल सकते हो। और इसके बाद यह सभी यह भी पूछते हैं कि हम इन सभी म्यूटेंट से कैसे बची, जिस पर यह कहता है कि बस सिंपल है और यह कहते ही यह अपने आप को गोली मार देता है। इसके बाद हम एम्बर और मिसी को देखते हैं जो बैठी थी और तभी अचानक से एक म्यूटेंट पीछे से इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके सभी साथी इस म्यूटेंट को देखकर इस पर गोली चलाकर इसे जान से मार देते हैं। और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि मिसी अपने साथियों से अलग हो गई थी और तभी एक म्यूटेंट उसे पकड़कर अपने साथ में ले जाता है। इसकी आवाज को सुनकर इसके सभी साथी आवाज का पीछा करते हुए माइंस तक आ जाते हैं, लेकिन उनका एक साथी अंदर जाना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने सभी साथियों को छोड़कर अकेले ही यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एक म्यूटेंट उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ को काट देता है और यह गिरकर मारा जाता है। इसके बाद ये सभी लोग माइंस के अंदर में काफी अंदर तक चले जाते हैं और तभी एम्बर और नेपोलियन एक गड्ढे के अंदर में गिर गए थे और इनके साथी उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नेपोलियन और एम्बर एक म्यूटेंट को देखते हैं और वह उससे बचने के लिए इधर उधर जाते हैं, जिसकी वजह से यह भाई मिस्टेक एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए एक रूम तक आ जाते हैं और इस रूम में इन दोनों को वही नरबक्षी दिखाई देता है जो कहानी की शुरुआत में उस साइंटिस्ट को यहाँ से जाने के लिए कहा था, क्योंकि यह म्यूटेंट अपने साथियों की तरह नहीं है और यह म्यूटेंट इन दोनों को अपने साथियों से बचाने के लिए एक सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। इसके बाद बाकी के बचे हुए आर्मी के ऑफिसर उन दोनों की तरफ आते जा रहे थे, लेकिन तभी एक म्यूटेंट उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से इनके एक साथी की गोली लग जाती है। लेकिन इसका दूसरा साथी किसी तरह से इस म्यूटेंट को जान से मार ही देता है और तभी नेपोलियन इन दोनों को अपने पास में बुला लेता है और इसके बाद एम्बर और नेपोलियन अपने सभी साथियों के साथ यहाँ से निकलने लगते हैं और तभी इन्हें एक जगह पर बहुत ही सारी इंसानी डेड बॉडी नजर आती है। जब ये लोग यहाँ से जा ही रहे थे तभी इनका एक साथी अचानक से नीचे गिर जाता है और गोली न निकालने की वजह से इसकी यहीं पे मौत हो जाती है। और तभी इनका एक साथी कहता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन एम्बर कहती है कि हमें पहले मिसी को बचाना होगा, लेकिन यह इसकी बात को नहीं मानता और यह अकेले ही अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। और जाते समय इसे एक जगह पर बहुत ही सारे डायनामाइट नजर आते हैं और यह देखकर यह इन सभी डायनामाइट को अपने साथ में ले जाने लगता है, लेकिन इसे पता नहीं था कि यह एक ट्रैप है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम एम्बर और नेपोलियन को देखते हैं जो मिसी को बचाने के लिए उसके पास में चले गए थे और वह उसे आजाद कराकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी इन सभी म्यूटेंट का बाप इनके ऊपर हमला कर देता है। एम्बर के पास में अभी भी एक गोली बाकी थी और वह इस गोली को गन में डालकर उस पर चलाती है, लेकिन यह गोली उसके सिर को छूते हुए निकल गई थी और अब यह म्यूटेंट फिर से इन सभी के ऊपर हमला कर देता है। नेपोलियन ने एक लोहे के रोड को उठाकर उसके अंदर में घुसा दिया था, लेकिन यह फिर भी नहीं मरता और तभी मिसी एक हथौड़े को उठाकर उसे बहुत ही मारती है और तभी नेपोलियन अपने गन को उसके मुंह के अंदर में घुसा देता है, जिसके बाद यह म्यूटेंट मारा जाता है और अब यह तीनों इस जगह से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।